चलिए शुरू करते हैं। फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज तक हम लोग कवर कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। ग्लूकोज में हम लोगों ने उसकी बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज क्या होता है? एक तरीके का सबसे प्रमुख कीटोज है, ठीक है। और ये क्या होता है? सबसे मीठी शर्करा इसको कहा जाता है, क्योंकि यह फलों से प्राप्त होती है, इसीलिए फ्रक्टोज को हम लोग क्या नाम देते हैं? फल शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है? फल शर्करा भी इसको नहीं, क्योंकि किससे प्राप्त होती है? या फलों से प्राप्त होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फल शर्करा, ठीक। इसका अणु सूत्र भी क्या होता है? C6H12O6। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है, सेम इसका भी होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोज, क्योंकि इसमें कीटोन समूह होता है, ठीक है। इसका अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र तो ये है। इसका संरचना सूत्र क्या होगा? इसमें कीटोन समूह एक और लगा होता है, यानी इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बीच में कीटोन समूह होगा, बाकी यहाँ पे 6 कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो फ्रक्टोज था। फ्रक्टोज की यहाँ पे चीजें। अब ये फ्रक्टोज बनाने की विधि की बात करेंगे अगर, तो इसके बनाने के मेथड में, पहले मेथड में आप वही सेम जैसे ग्लूकोज में आपने देखा था, सुक्रोज का जल अपघटन कराने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होते हैं। तो सेम वहां पे ग्लूकोज में हम लोगों ने इसको लिखा कि हमें ग्लूकोज की जरूरत थी। अब यहाँ पे फ्रक्टोज को देखना है, तो किसको? वही चीज है फ्रक्टोज, यानी सुक्रोज। सुक्रोज के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज साथ में। तो यहाँ पे फ्रक्टोज को हम लोग ले लेते हैं, तो सुक्रोज यानी क्या ले लेंगे हम लोग? C12H22O11। इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जैसे जल अपघटन कराएंगे तो हमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये प्राप्त होगा। इनमें से एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा फ्रक्टोज, ठीक है। यानी हमें सुक्रोज से, ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज से आसानी से हम लोग क्या है? फ्रक्टोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रक्टोज बनाने की पहली विधि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सुक्रोज के जल अपघटन से फ्रक्टोज को प्राप्त किया जा सकता है। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो इनुलिन से बना सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे अगर, तो इनुलिन से बना सकते हैं। इनुलिन ये भी एक स्टार्च का ही पार्ट होता है, जैसे स्टार्च नहीं होता। इनुलिन का फार्मूला C6H10O5। इनुलिन के ऑक्सीकरण द्वारा, यह पॉलीसैकेराइड है जो तनु एस्टर द्वारा जल अपघटित होकर फ्रक्टोज बनाता है। यानी पॉलीसैकेराइड का मतलब है ये क्या है? एक तरीके की स्टार टाइप का होता है, पॉलीसैकेराइड है। और इसको अगर हम लोग जल अपघटित करेंगे, जैसे जल अपघटित करेंगे H2O के साथ में, तो तुरंत ही क्या बना देगा? फ्रक्टोज। जैसे स्टार्च जल अपघटित होकर क्या बना रहा था? ग्लूकोज, उसी तरीके से फ्रक्टोज, ये सॉरी इनुलिन जल अपघटित होकर क्या बनाएगा? फ्रक्टोज, ठीक है। तो अगर इसको जल अपघटित करा दे, यानी NH2O, है ना, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे C6 है, C6 लिख देंगे। H10 है और यहाँ पे H2 है, तो 10 and 2 यानी 10 और 2 मिला के 12। H कितने हो जाएंगे? 12। और वो 5 है, यहाँ पे वो 1 है, 6। N यहाँ पर भी था, N यहाँ पर भी था, कॉमन हो गया। तो C6H12O6 ये हो गया फ्रक्टोज का फार्मूला, ठीक है। यानी इनुलिन के जल अपघटन से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? फ्रक्टोज प्राप्त कर सकते हैं। यह तो फ्रक्टोज बनाने की 2 विधियां हो गई, ठीक है। एक हो गई सुक्रोज के जल अपघटन से, दूसरा इनुलिन के जल अपघटन से हम लोग फ्रक्टोज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। भौतिक गुण की बात करेंगे इसके बाद। भौतिक गुण में देखेंगे हम लोग, भौतिक गुण की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो फ्रक्टोज होती है ये फलों से प्राप्त होती है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। यह सबसे मीठी शर्करा होती है और जल में पूर्ण रूप से विलय होती है, ठीक है। यह क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है और जल में पूर्ण विलय होती है। भौतिक गुण की अगर बात करोगे तो भौतिक गुण, इसमें कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह होता है। यह सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। यह जल में पूर्ण रूप से विलय होती है ना। और ये क्या होती है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस होती है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होती है।
और इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। और यह प्राप्त किससे होती है? यह फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा है। ठीक है, इसको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? फलों से, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके कुछ भौतिक गुण थे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें? इसके रासायनिक गुण में। जी, यहां तक इसके भौतिक गुण है। ठीक है, इसके भौतिक गुण के बाद हम लोग इसके रासायनिक गुणों को देखेंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे थोड़ा वो भी, जैसे हम लोग कीटोन की रिएक्शन देखे थे, या हम लोग जैसे जिस ग्लूकोज की जिससे जिससे भी क्रिया कराए थे, सेम उसी तरह हम लोग इसके क्या करेंगे? कीटोन की, सॉरी, इसकी क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज की भी अभिक्रिया उन्हीं रिएक्टेंट से कराएंगे और प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम लोग फ्रक्टोज बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण कराने से ग्लाइकोलिक एसिड और साथ में टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रक्टोज के उपयोग। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो हम लोग पढ़ रहे थे, फ्रक्टोज जो होता है फल शर्करा एक तरीके से है, और सबसे मीठी शर्करा भी होती है। तो फ्रक्टोज का जो उपयोग है हम लोग चीनी के विकल्प के रूप में भी करते हैं, यानी चीनी जैसे है नहीं है तो चीनी के विकल्प के रूप में, यानी उसकी जगह पे हम लोग फ्रक्टोज को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे अगर औषधियां, औषधियां बनाने में जब सिरप जो बनाई जाती है, सिरप में फ्रक्टोज शर्करा का यूज किया जाता है, उसको थोड़ा सा वो बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए। मधुरक के रूप में, मधुरक का मतलब है जैसे चीजों को मीठा करने में, मधुरक कर, मधुरक मतलब है ना स्वीट बनाने में, मीठा बनाने में किया जाता है ना, ऐसे ही करके उपयोग था। तो अभी तक जैसे हम लोग देखो ग्लूकोज पढ़ चुके, कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने डिवाइड किया था, शर्करा, शर्करा, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, फिर मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज हम लोगों ने देखा था, है ना, एल्डोज कीटोज के फॉर्म में। तो असल में ये सब किसके फॉर्म है, किसके रूप है? कार्बोहाइड्रेट के रूप तो है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो इंपॉर्टेंस आता है, महत्व आता है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व कहाँ कहाँ हो सकता है? हम कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ना, ये भोजन के रूप में उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट में जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का उपयोग हम लोग कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग में करते हैं। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है। जीवित इकाइयों के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जीवित इकाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका उपयोग हम लोग कागज उद्योग, कागज उद्योग में करते हैं, कपड़ा उद्योग में करते हैं, लकड़ी के रूप में जलाने में भी करते हैं, लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं लकड़ी के रूप में वो यूज होता रहता है। दूसरा क्या कहते हैं इसको, सेल्यूलोज के रूप में जो फॉर्म होता है उसको हम लोग कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग में। तो इस तरीके से आपको ढेरों कार्बोहाइड्रेट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का महत्व कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग देख चुके हैं। फ्रक्टोज बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण इसमें उपयोग देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का महत्व। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में उसकी संरचना पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे डीएनए, आरएनए वगैरह पढ़ेंगे, फिर चैप्टर को दाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का महत्व और इसका उपयोग वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बाद में देखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, 1 मिनट, एक वर्क ले लेते हैं हम लोग। अगर आपको याद होगा हम लोग एल्डिहाइड में, हाँ, जब एल्डिहाइड वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो एल्डिहाइड है वो क्या कर रहा था, फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक दोनों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था। यानी जो सीओ है, फेलिंग विलयन है, ये क्या कर रहा था, ये सीएचओ को ऑक्सीकृत करके किसमें बदल रहा था, COOH में,
CHO को ऑक्सीड करके COOH में बदल रहा था। उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा था, इसको ऑक्सीड करके COOH में बदल रहा था। यहाँ पे क्या मिल रहा था, 2Ag काला दर्पण रजत दर्पण जिसको कह रहे थे, और यहाँ पे क्या मिल रहा था, Cu2O रेड ऑक्साइड यानी लाल अवक्षेप प्राप्त हो रहा था। तो ये था किसका, एल्डिहाइडो के लिए था। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें एल्डिहाइड का मतलब CHO है, तो ग्लूकोज में भी तो ऊपर CHO होता है ना, नीचे CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पे CH2OH। तो ग्लूकोज में भी CHO है, यानी अगर फेलिंग विलियन ग्लूकोज में मिलाया जाए तो यहाँ भी CHO किसमें बदल जाएगा, COOH में, और प्लस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, लाल अवक्षेप। टॉलिन अभिकर्मक भी कराया जाता है तो वो भी इसको बदल देगा COOH में और बनाएगा काला अवक्षेप। कहने का मतलब है ग्लूकोज भी फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब जब ठीक है तो इसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। ग्लूकोज है, अगर ये फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, इसका आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाइएगा। अगर ये टॉलिन अभिकर्मक है ना Ag2O इसके साथ अभिक्रिया करता है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, जानते हो, जैसे यहाँ पे COOH लगता है तो उसे हम लोग ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। ग्लूकोज का CHO जैसे ही COOH में चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल। तो यहाँ पे ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा, यहाँ पे भी ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको अपने से करिएगा, ठीक है, इस रिएक्शन को फेयर कॉपी में जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है, बढ़िया रिएक्शन है। ओके, इसको ये काम जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।